उससे 9 मई के अलावा भी तो प्रोटेस्ट हुए ना। नहीं, वो भी उसमें आगे ही कहा ना प्रोटेस्ट हुए ना सर, ऑफिशियल सीक्रेट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के नुकसान। उसके बाद अगले में कहते हैं कि जनरल फील्ड मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार बदअमनी से मुताल्लिक पुरतशद्दुद वाकयात में वो क्या थे, सारे प्रोटेस्ट ही थे ना। जनरल फैज के मुलव्विस होने से मुताल्लिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। तो ये तफ्तीश हो रही है उस फिगर की 9 मई तो पीछे कवर हो गया। कौन कौन से दूसरे वाकयात? इमरान खान साहब को गोली लगना ये भी एक वाकया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वाकया है जिसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और उसमें बहुत सारे किरदार नजर आएंगे। बड़ा जबरदस्त सवाल है आपका। अरशद शरीफ का मर्डर केस, क्योंकि उसके अलावा तशद्दुद का कोई वाकया आप गौर में, हम कल भी ये सोचते रहे कि कौन से वाकयात हैं जिसमें तशद्दुद हुआ हो। नहीं, 26 सियासी तौर 26 अक्टूबर को भी हुआ है। 26 अक्टूबर 2022 जिस दिन अरशद शरीफ साहब का नमाज जनाजा था, वहां से धरना शुरू हुआ। धरना शुरू हुआ था ना, लेकिन धरने के ऊपर फायरिंग हो गई ना। नहीं, उसके बाद उसमें एक रिपोर्टर की डेथ हुई थी, कमोपेश, आई एम नॉट रॉन्ग, कंटेनर के नीचे आकर एक बंदा गाड़ी लगने से नीचे गिरा था पुल से। बहुत सारे वाकयात हुए थे। तो पुरतशद्दुद का मतलब ये नहीं कि आपने उठा के से पॉइंट ब्लैंक गोली चलाई है। पुरतशद्दुद का मतलब कि क्राउड अगर आपने पुल की उसमें भी आग लगा दी है, जलाओ गिरा कर दिया, तो वो भी पुरतशद्दुद हो गया। नंबर 1। अब नंबर 2 ये कि जब आप फैज़ हमीद का DGISI लेफ्टिनेंट जनरल ट्रायल कर रहे हैं अपनी अदालतों में, तो जो उसने शवाहिद दे दिए इमरान खान साहब के लिए, शहादतें दे दी हैं, सबूत दे दिए, तो आप समझते हैं कि इमरान खान साहब इस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे? नहीं। उनकी बेगम साहिबा और फिर जो मफरूर हवारी भगौड़े हैं, जैसे मुराद सईद है, हमाद अजहर है, जो ट्वीट करते हैं लेकिन बाद में नज़र नहीं आते, वो ये क्यों भागे हुए? मुल्क से लोग जो भागे हुए, बैरून मुल्क भागे हुए, क्यों भागे हुए? ठीक है, इसकी रीजनिंग है ना, कोई रीजनिंग है। आखिर हमाद अजहर ने ऐसा क्या काम किया, मुराद सईद ने ऐसा क्या काम किया? सब सर्विस पे आते हैं, फिर साइड पे हो जाते हैं, लेकिन ये आ ही नहीं रहे सामने। उसकी कोई रीजनिंग है। तो एक तो इमरान खान साहब की फायरिंग का केस बड़ा इंपॉर्टेंट रेलिवेंट केस है, और उसमें आपको इमरान खान साहब जिन पर अंधा भरोसा करते थे वो भी मिलेंगे आपको। इस प्रेस रिलीज के किरदार भी मिलेंगे। ठीक। और उसमें आपको एक और है, जब वो इमरान खान साहब के सामने आएगा तो इमरान खान साहब की जमीन निकल जाएगी। एक और केस भी एक इसी में जो एक और किरदार आएगा फायरिंग के अंदर, जो उनका मेरे ख्याल से जान से भी ज्यादा अजीज आज के दिन तो मुझे नजर आता है, फैज के अलावा। ठीक है, लेकिन वो शामिल था इसमें, बिल्कुल शामिल था, खिलाफ फायरिंग कराने में शामिल था। ठीक है। अब जब मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूं, जब मैं आपसे कहता हूं इमरान खान की जान को खतरा है, इमरान खान की जान का सौदा होगा, अल्लाह ना करे उनके साथ कुछ हो जाएगा तो उसके ऊपर सियासत होगी, तो वो डॉट्स जब आप कनेक्ट करेंगे तो मेरी बात आपको क्लैरिटी से मिल ये जो आप पहले जिसमें चार्जशीट हो चुका है, इन चार्ज में सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ये एज DGISI है, ये रिटायरमेंट के बाद? ऑफ कोर्स एज DGISI। देखिए, DGISI मोरा था ना खान का ब्लू आइड बॉय क्यों था? देखिए ना, DGISI बड़ा पंडोरास बॉक्स खोल रहे हैं। देखिए, DGISI अगर एक आम DGISI वो भी बला होती है, लेकिन अगर एक मॉन्स्टर बन जाए मुल्क के अंदर, तो वो मॉन्स्टर किस बेसिस पे बना है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की उसको आशीर्वाद शामिल थी। और प्राइम मिनिस्टर क्यों कर रहे थे सब कुछ? क्योंकि जो जिन भूत इंफॉर्मेशन दे रहा था वो एक अलग चीज थी। पॉलिटिकल ट्विस्टिंग में जिन नहीं होता। नहीं, एक मैंने जिन कहा है, बला मैंने कहा है, बला होती है, लेकिन मॉन्स्टर जो है वो आपको कई दहाइयों के बाद ये फैसला था। अगर वैसे और मैं बहुत से लोग आपसे ये सवाल पूछेंगे कि अगर आप कह रहे हैं कि एज DGISI सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होना, ये आप जो रास्ता या दरवाजा खोल रहे हैं, ये दरवाजा फिर बंद कैसे करेंगे? देखिए, अगर देखिए, इसमें आपको बड़ी क्लैरिटी रखनी चाहिए कि इमरान खान साहब ने उसको इस्तेमाल किया और ये अच्छा दरवाजा खोले। मतलब मैं तो उस बात एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये इमरान खान साहब ने इनको भरपूर यूज किया, क्योंकि वो एक अल्टीमेट पावर पोजीशन में थे। DGISI वेरी पावरफुल पोजीशन, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपको ये क्रेडिट तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को देना पड़ेगा कि 70 साल में उन्होंने बुनियाद डाली है कि इंसाफ के कटहरे में आप ताकतवर बड़ा आदमी जो है वो बचेगा नहीं। ओके, लेट मी पुट इट दिस वे, इफ दिस इज अबाउट कि पॉलिटिक्स में जो भी इन्वॉल्व हो एज DGISI, उनके ऊपर जनरल कोर्ट मार्शल होगा, दिस आई एग्री विद यू कि बहुत बड़ा स्टेप है। इट इज अ बोल्ड स्टेप। आई डोंट थिंक ये स्टेप पहले कभी लिया गया होगा इस मुल्क में। बिल्कुल सही। लेकिन ये मसला होगा, आप उसको वर्ड यूज करें, आगे जाके इसलिए मुश्किलात में सबको डालेगा कि इस मुल्क में तो पॉलिटिक्स में सभी का काम मुलव्विस होते हैं। मेरी बात सुनिए, एक होती है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और एक होती है रियासती सियासी जमहूरी दहशतगर्दी, मुल्की दहशतगर्दी। ये दहशतगर्दी है, ठीक है। अगर आप ये कहें कि आज अदालतें सियासत में नहीं है या फौज का एक पर्टिकुलर सेक्शन नहीं होगा, तो वो तो टर्मिनोलॉजीज के तहत है कि ओवरलुक करते हैं, सब चीज़ों को देखते हैं।
तो ये तो सर लेकिन बात ही अगर होगी। डीजी आयशा सियासत में मुलव्वस